था कि उनको यहाँ पर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है, तो फिर आगे जो इस्लामाबाद एहतजाज वो धरना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी उधर क्लियर करवा देंगे। हुआ धरना अभी बैठ गए, बैठने लगे ना। अभी बैठ गए। क्या बानी पीटीआई को अडियाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है तो उन्हें वहां ले आएंगे। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी देने की पेशकश। एक बार फिर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी बानी पीटीआई ने आंख का जिक्र नहीं किया। पीटीआई ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए दरखास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर से बानी पीटीआई कहें उनका चेकअप कराया जा सकता है। ऑपोजिशन का हुकूमत पर बानी पीटीआई की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्जाम। जाती मालिश को रसाई देने का मुतालबा। बानी की सेहत से मुताल्लिक करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद। पीटीआई का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वाज़ेह है कि बानी के केस में लापरवाही हुई। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अक्टूबर 2025 में बानी की नज़र 6/6 थी। अब एक आंख की बीनाई 15% है। जब तक बानी का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। और अब्बास ने कहा करारदाद पेश करके पैगाम देना चाहते हैं कि बानी की सेहत पर ऐवान तशवीश में है। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो पीटीआई वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें। क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। पीटीआई वालों ने पहले मशहूर किया कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई का इंतकाल हो गया है, फिर वो जिंदा हो गए। क्या ये खबर हम फैला रहे हैं कि वो बेनाई से भी महरूम हो गए? हमारे और आपके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आपकी लाशों की सियासत नहीं होने देंगे। ये उनका इलाज नहीं चाहते, ये अपने एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को इलाज की तमाम सहूलतें मैसर हैं। यकीन दिलाते हैं कि दुनिया भर में इलाज की जो बेहतरीन सहूलत है वो इस कैदी को हासिल होगी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमत को बानी पीटीआई के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा साबिक वज़ीर आज़म की आंख ज़ाया होने का खदशा है। अगर एक जिस्मानी उस्क के ज़ाया होने का खदशा हो तो ये कैदी की जमानत की ग्राउंड होती है। आपके पास बानी को पैरोल, जमानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बीबी कुलसूम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज्यादतियां हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी पीटीआई ने तकरीर करते हुए नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। कुलसूम नवाज की मौत पर बयानिया बनाया। हमारे और पीटीआई के माजी के रवैये को सामने आना चाहिए। पीटीआई और अपोजिशन अरकान असेंबली की बानी पीटीआई की सेहत पर पार्लियामेंट हाउस के सामने सीढ़ियों पर धरना। सेनेट और कौमी असेंबली अरकान की क़यादत महमूद अचकज़ई कर रहे हैं। धरना रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट्स और रेड जोन को बंद कर दिया गया। शारा दस्तूर पर ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई।
विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ अक्टूबर से होने के बयानात को हकाई के मुनाफी करार दे दिया। ऑपोजिशन पर इस मामले पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कहा यह बात रिकॉर्ड पर है कि बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल मुंतकिली का फैसला जेल हुकाम और हुकूमत का था। इस पर सियासत करना ज्यादती है। बानी पीटीआई की तकलीफ का हर मुमकिन इलाज कराया जाएगा। अगर इंतजामिया की तरफ से कोई गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई कम होने के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ। दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैदियों के हुकूक होते हैं जो मिलने चाहिए। आंख की बीनाई चली जाए तो इसकी जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत है। सिक्योरिटी ना होने का कहकर उन्हें भी इलाज के लिए नहीं ले जाया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी की जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर अदालत ने इस्तखासा से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान की सियासी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे यक ज़ुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़े हों। सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो कार्रवाई कर रही हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कमी है वो सियासी जमातों और उसकी पीछे एक बयानिए के साथ खड़े होने की है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी हों। इस वक्त कमी सियासी जमातों और उसके पीछे एक बयानी के साथ खड़े होने की है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला यहाँ वज़ीर आज़म को मिलने आए। अगर सब इकट्ठे हो जाए तो दहशतगर्दी बस दिनों की मार है। जब सारे लोग एहसास करेंगे तो ये फिर मसाइल हल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबात में मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। BNP इत्तेहाद 212 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमात इत्तेहाद 77 नशिस्तों पर कामयाब रहा। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1 नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवार ने 7 नशिस्तें जीती। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम में 60.26% वोटर्स ने रेफरेंडम के हक में फैसला दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी आवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा, सकाफत और इलाकाई फोरम्स में ताउन के ख्वाह हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में मुतवाज़न, आज़ाद और बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई क़यादत के साथ करीबी ताउन के मुंतज़िर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की समरात आवाम को हासिल होंगी। बांग्लादेश का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने वाली जमात BNP का साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राबते का फैसला। पार्टी रहनुमा सलाहुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामला भारतीय और बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा का है। बंगला हुकूमत कानून के तहत हसीना वाजिद की वापसी के लिए भारत से राबता करेगी ताकि वो यहाँ अपने खिलाफ मुकदमात का सामना कर सकें। 2024 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद भारत फरार होने वाली हसीना वाजिद को बंगला अदालत नवंबर 2025 में इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकब करार देकर सजाए मौत सुना चुकी है। कराची में काठौर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुतादिद गाड़ियों की टक्कर। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किसी MS का रिश्तेदार है या कोई किसी वजीर का रिश्तेदार है या किसी MP MNA ने भेजा है, उसका तो यूं इलाज होता है। सब क्यों काट के जो है वो अंदर चला जाता है और जो बेचारा गरीब है वो बाहर बैठा रह जाता है इंतजार में। ये है पूरा माफिया। इस पे अब बहुत बुरा क्रैकडाउन होगा, बहुत बुरा। ये मैं अलाउ नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरे नोटिस में आ जाएगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। आपको ऑन टोज होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस जगह क्या, दफ्तर में बैठ के आपने ऐसा क्या कर लेना है।
एयर कंडीशन दफ्तर में सब कुछ अच्छा लगता है। मैं जितने भी पैसे दे दूँ, ये 650 बिलियन को मैं 1250 बिलियन भी कर दूँ ना, लेकिन अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह अदा नहीं करेंगे, वो पैसा अगर लोगों को नहीं जाएगा, ये फंडिंग का इशू नहीं है, इट्स एन अकाउंटेबिलिटी इशू, इट्स अ मॉनिटरिंग इशू। ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अस्पतालों के एमएस और सीईओ से खिताब, शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा गरीब आवाम की अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगी। अस्पतालों में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी, इलाज के लिए रिश्वत दी जाती थी। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये उनकी, वजीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों की जिंदगी बचाना उनका मिशन है। आइंदा माह लाहौर में हजारों बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के डिपॉजिट में सिर्फ 2 माह की मुद्दत के लिए तौसी पर इत्तफाक कर लिया। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला सरकारी ज़राए का कहना है कि तौसी 6.5% शरह सूद पर दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आला इमाराती हुक्काम से राबते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी। UAE को आगाह कर दिया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से 2018 में दिए जाने वाले $2 अरब कर्ज में आमतौर पर सालाना बुनियादों पर तौसी की जाती है। इब्तिदा में अमारात ने 3% सूद पर इत्तफाक किया, जिसे गुज़श्ता साल बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। फंड्स का मसला हर सूबे में है। बलूचिस्तान के साथ हर बार ज्यादती की बात करना दुरुस्त नहीं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कराची कोयटा शाहराह की तामीर में सुस्त रवि और फंड्स की कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा यह अपोजिशन का रोना धोना है। जो फंड्स बलूचिस्तान को दिए गए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। 300 अरब रुपए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके दे रहा है। तारिक फजल के बयान पर अपोजिशन और बलूचिस्तान के अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल ने कहा कि एक मंसूबा बता दें जिसमें बलूचिस्तान को पंजाब से ज्यादा फंड मिला हो। हम बात करें तो कहा जाता है रोना धोना कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आवा ने तारिक फजल के अल्फाज हज़्फ कर दिए। कहा वजीर की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। बाद में तारिक फजल ने अपने बयान पर माजरत की और नाराज अरकान को मनाकर वापस ले आए। हैरत है कि वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। PHA का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत में PHA के वकील के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल को 16 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्तों की कटाई से मुतालिक पॉलिसी बनाने के लिए PHA से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी इदारा है, वहाँ मियावाकी की तर्ज पर जंगल लगाया जाए। ये ऐसा काम है जिससे आइंदा नस्लों का फ़ायदा होगा। मर्द का काम है कि औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत जो अपने वालिदैन का घर छोड़कर आती है उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द जरा बीवी के घर रहकर दिखाए ना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 साल से जारी केस में इस्लामाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोर्शन में रखने का शोहर को हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि केस में मियाँ बीवी से ज्यादा खानदान का मसला लगता है, मर्दों का तरबियती फुकदान है। दौरान समाअत कमरे अदालत में जज्बाती मनाज़िर देखे गए। चारों बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदा से कहा कि मामा आप घर आ जाएं। मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्चों को तहाइफ दिए। कहा बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। शोहदा के खानदानों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सानहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। गुल प्लाजा के सदर भी तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर अफसर, DC जनूबी, SSP सिटी, DIG ट्रैफिक,
सीईओ वाटर कॉरपोरेशन, डीजी एसपीसीए, डीजी रेस्क्यू और के इलेक्ट्रिक के सीईओ को भी 18 फरवरी को तलब कर लिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सानिया गुल प्लाजा में इंतजामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। गुल प्लाजा वाक़े में बिल्डर की कोताहियां सामने आई हैं। शर्जील मेमन ने कहा, जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा है, इसकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाए। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। DGISPI ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को भी सराहा। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल की तकलीफ के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अयादत की। पाकपतन में सड़क किनारे सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर नौजवान जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वासा ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क किनारे गड्ढा खोदा हुआ था। गड्ढे में गिरने से नौजवान को सर पर गहरी चोट लगी। उसे DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे साहिवाल रेफर किया गया। साहिवाल अस्पताल पहुंचने पर नौजवान दम तोड़ गया। लाहौर पुलिस ने मैनहोल्स के ढक्कन चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। MD वासा का कहना है कि मुलजिम शाहदरा में गटरों के ढक्कन चोरी करता था। तर्जुमान वासा के मुताबिक CCTV वीडियो में नामालूम अफराद को मैनहोल का ढक्कन चोरी करते देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में 6000 से जायद प्लास्टिक के गटर के ढक्कन लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज ने सेक्रेटरी बल्दियात को खत में कहा था कि टूटे हुए और बगैर ढक्कन के मैन होल्स मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक हैं। चोलिस्तान जीप रैली के दौरान जीप की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हादसा खला जामगढ़ के करीब पेश आए। ASI मोहम्मद बशीर थाना शहर फरीद में तैनात थे। मुल्क भर में यकुम रमजानुल मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी।